उद्दालक और श्वेतकेतु के बारे में अपनी चर्चा करना चाहता हूं। उद्दालक वही हैं ऋषि उद्दालक जो कभी आपने आरुणि सुना है। आरुणि ही बाद में उनका नाम उद्दालक पड़ा। वो कहानी भी मैंने बताया है। उनके बेटे का नाम था श्वेतकेतु। जब श्वेतकेतु 12 वर्ष का हुआ तो उसको ऋषि ने उसको बाहर विद्याध्ययन के लिए बहुत बड़े विद्वान के पास भेज दिया। ऋषि विद्वान के पास। वो स्वयं तो विद्वान थे लेकिन सामान्यतः गुरुकुल में भेज दिया करते थे। श्वेतकेतु 15 साल तक इस गुरुकुल में रहा, विद्याध्ययन किया। और विद्याध्ययन करने के बाद पिता उद्दालक के पास पहुंचा। यों तो पहुंचने के बाद उसके अभिमान और इस ज्ञान का जो व्यर्थ गौरव है यह तो उसमें भरा हुआ था। पिता ने पूछा, तुम ये जो इतने लंबे समय तक तुमने विद्याध्ययन किया, तुम संतुष्ट हो? हाँ पिताजी। तुम संपूर्ण विद्याएं सीख लिया? हाँ पिताजी। अच्छा ये बताओ, क्या जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता? पिताजी ये तो किसी ने बताया नहीं। हमारे आचार्यों ने या कुल गुरुओं ने या गुरुकुल में ऐसा तो किसी ने नहीं बताया कि क्या सीखने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। वो इसीलिए भी चाह रहे थे कि इसके अंदर दम भाग गया था ज्ञान का और बेसिक नहीं जाना था। उन्होंने देखा, ये देखो, ये जो मिट्टी का जो पात्र देख रहे हो, इसके एक टुकड़े से या एक पाउडर से, एक अणु से तुम समस्त मिट्टी का ज्ञान कर सकते हो। हाँ पिताजी ये तो है। फिर उन्होंने कहा कि बरगद का एक बीज लाओ। लाया। उन्होंने कहा खोलो। खोला, उसमें से एक दाना निकालो। बहुत छोटा सा बरगद का बीज आप देख रहे हैं, बहुत ही छोटा गोला गोला सा होता है और उसमें तमाम दाने होते हैं। उसने कहा ये जो छोटा सा दाना है, देख रहे हो बरगद का विशाल वृक्ष, इस छोटे से दाने में ही समाया हुआ है। एक नमक का डली लाए उद्दालक जी और पानी में घोल दिया। पानी में घोल देने के बाद उन्होंने कुछ बूंद उसको दिया। कैसा है? नमकीन है, स्वाभाविक है। कहीं तुम्हें नमक दिख रहा है? वो तो घुला हुआ है। कैसे? लेकिन उसके गुण सर्वत्र हैं। इसी तरह से बेटा ब्रह्म है, जो ब्रह्म से जो ईश्वर के भाव को प्रकट करते हैं, वो ब्रह्म ही इसी तरह से है जो दिखता नहीं है। जैसे मिट्टी का गुण नहीं दिखा लेकिन संपूर्ण मिट्टी में है। बरगद का बीज में बरगद के बड़े दरख्त को नहीं देख पाए
इसी तरह से आपने देखा कि नमक का घोल सो भी नहीं देख पाए, लेकिन सब में तो है, ब्रह्म जैसे ही है। और अभी आपको ब्रह्म के बारे में जानना आवश्यक है। आप इतने लंबे अध्ययन के बाद इतना घमंड और अभिमान था आपके, लेकिन सच ये है आपने तो कुछ भी नहीं जाना, और श्वेतकेतु को उद्दालक ने वापस 15 वर्षों तक के पुनर्ज्ञान के लिए भेज दिया।